हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल SR सक्सेस टूवर्ड्स में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 उपसंयोजन यौगिक। आज का हमारा टॉपिक है उपसंयोजी यौगिकों में समवायता का दूसरा टाइप त्रिविम समवायता। तो आज हम त्रिविम समवायता किसे कहते हैं और त्रिविम समवायता के प्रकार को विस्तार से समझेंगे। तो आज के टॉपिक को समझने के लिए और इसे इजी बनाने के लिए मैं सीमा मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, ताकि आज के टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। और आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो उपसंयोजी यौगिकों में समवायता। तो समवायता को हम जानते हैं जिन यौगिकों के अणुसूत्र समान हो लेकिन गुण एवं संरचनाएं भिन्न भिन्न हो तो उन यौगिकों को समवायवी तथा यह गुण समवायता कहलाता है। मतलब जो उपसंयोजी यौगिक होंगे, जब अणुसूत्र समान होगा लेकिन गुण और संरचना अलग अलग होंगे तो ऐसे यौगिकों को समवायवी और इस गुण को समवायता कहते हैं। तो समवायता दो प्रकार के होते हैं, संरचनात्मक समवायता और त्रिविम समवायता। आज की वीडियो में हम त्रिविम समवायता और उसके प्रकार को समझेंगे। संरचनात्मक समवायता हम पिछली वीडियो में समझे थे। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आइकन पर क्लिक करके आप संरचनात्मक समवायता की वीडियो को देख सकते हैं। तो त्रिविम समवायता क्या होती है इसे हम समझते हैं परिभाषा के द्वारा। तो केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर लिगेंड की त्रिविमीय व्यवस्था में या आकाशीय व्यवस्था में परिवर्तन के कारण उत्पन्न समवायता को त्रिविम समवायता कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं उपसंयोजी यौगिकों में लिगेंड केंद्रीय धातु आयन को एक जोड़ी या एक से अधिक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दान करके ये उपसंयोजक बंध से जुड़ा होता है। तो त्रिविम समवायता में जब लिगेंड जो केंद्रीय धातु आयन के चारों तरफ व्यवस्थित है, इसकी त्रिविमीय व्यवस्था में जब परिवर्तन होता है तो त्रिविम समवायता उत्पन्न होता है। तो त्रिविम समवायता दो प्रकार के होते हैं, ज्यामितीय समवायता और प्रकाशिक समवायता। त्रिविम समवायता के इन रूपों को हम एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट ज्यामितीय समवायता। तो जैसे नाम से पता चल रहा है ज्यामितीय समवायता मतलब इसकी संरचना में कुछ परिवर्तन होगा तब यह समवायता उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार की समवायता ऐसे जटिल यौगिकों में जिनमें दो भिन्न प्रकार के लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से जुड़े रहते हैं और इस प्रकार के यौगिकों में जब दोनों समान प्रतिस्थापित समूह एक दूसरे के निकटवर्ती स्थिति में हों यानी कि पास पास हों तो इसे समपक्ष रूप या सिस फॉर्म, और यदि विपरीत दिशा में हो तो विपक्ष रूप या ट्रांसफॉर्म कहते हैं। इस प्रकार के समवायता ये समपक्ष और विपक्ष समवायवी कहलाती हैं। तो यहाँ पर जैसे हमको दो शब्द आए हैं, समपक्ष रूप और विपक्ष रूप या सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म। तो ये क्या होते पहले हम इसको समझ लेते हैं ताकि हमको इसको आगे के जो प्रकार हैं इसको समझने में आसानी हो। तो सिस फॉर्म का मतलब क्या है कि जो लिगेंड है ये जब निकट में स्थित रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 2 2 3 3 4 यानी कि निकट में जब स्थित रहते हैं, पास पास स्थित रहते हैं, तब ये सिस फॉर्म या समपक्ष रूप कहलाता है। और जब ये विपरीत दिशा में होते हैं यानी कि 1 3 2 4 इस प्रकार से ये विपरीत दिशा में होंगे तब यह ट्रांसफॉर्म या फिर विपक्ष रूप कहलाता है। ज्यामितीय समवायता समन्वय संख्या 4 के संकुलों में और समन्वय संख्या 6 के संकुलों में प्रदर्शित होती है। इसे हम एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट है समन्वय संख्या 4 के संकुलों में समवायता। समन्वय संख्या 4 वाले जटिल यौगिक वर्ग समतली या चतुष्फलकी होते हैं, लेकिन वर्ग समतली वाले जटिल यौगिक ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन चतुष्फलकी वाले जटिल यौगिक ज्यामितीय समवायता नहीं प्रदर्शित करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वर्ग समतली वाले जटिल यौगिक होते हैं उसमें जैसा कि हमको यहाँ पर चित्र प्रदर्शित है सिस और ट्रांसफॉर्म का, तो यहाँ पर जो लिगेंड होती हैं इनकी स्थिति यानी कि 1 4
2, 3, 3, 4 इस प्रकार से ये निकटवर्ती स्थिति होती है जिसको सिस फॉर्म कहते हैं। और विपरीत स्थिति यानी कि 1, 3, 2, 4 ये ट्रांसफॉर्म स्थिति कहलाती है। तो ये स्थितियां वर्ग समतली वाले जटिल यौगिक प्रदर्शित करते हैं। लेकिन चतुष्फल की जो संकुल होते हैं इसमें ये एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में हर एक परमाणु के सापेक्ष स्थिति परिवर्तित नहीं होती है, जिसकी वजह से चतुष्फल की वाले जटिल यौगिक ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित नहीं करते हैं। और वर्ग समतली वाले जिसमें सिस ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब इसमें स्थितियां परिवर्तित हो जाती है, जिससे यह ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जैसा हमको प्रदर्शित है समन्वय संख्या 4 के संकुलों में समवायता के उदाहरण। तो यहाँ पर फर्स्ट उदाहरण है MA2X2 प्रकार का संकुल और सेकंड है MA2BC प्रकार का संकुल। तो यहाँ पर हम फर्स्ट को समझते हैं पहले। MA2X2 प्रकार का संकुल यानी कहने का मतलब M से है केंद्रीय धातु आयन और A2 और X2 ये भिन्न प्रकार के लिगेंड है। जैसे हमने ज्यामितीय समवायता में पहले ही इसकी परिभाषा को समझे हैं कि ये ऐसे जटिल यौगिकों में होता है जिनमें दो भिन्न प्रकार के लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर दो भिन्न प्रकार के लिगेंड है जो केंद्रीय धातु आयन से जुड़ता है। तो यहाँ पर हमको जैसे ये उदाहरण उपसंयोजी यौगिक का उदाहरण है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु प्लेटिनम है और इसमें दो लिगेंड जो क्लोरिडो और दूसरा एमीन। तो यहाँ पर ये सिस पक्ष या समपक्ष रूप में या सिस फॉर्म में है, जिसमें सिस फॉर्म में हम जानते हैं कि ये 1, 4, 2, 3 की निकटवर्ती स्थिति में होता है, तब इसको हम सिस फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर जो क्लोरिडो है ये 1, 4 पोजीशन पर और जो एमीन है ये 2, 3 पोजीशन पर स्थित है। और इसी का दूसरा रूप ट्रांसफॉर्म जिसमें जो क्लोरिडो है ये 1, 3 पोजीशन पर यानी अपोजिट डायरेक्शन में है और एमीन 2, 4 पोजीशन पर जो कि ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस प्रकार से जो MA2X2 प्रकार का संकुल है ये सिस ट्रांसफॉर्म प्रदर्शित करता है। सेकंड उदाहरण है MA2BC प्रकार का संकुल। जैसा कि हमको ये उपसंयोजी यौगिक प्रदर्शित है, इसमें M केंद्रीय धातु आयन है और A2 एक प्रकार का लिगेंड और BC दूसरे और तीसरे प्रकार का लिगेंड है। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि इसमें 3 लिगेंड हैं जिसमें से एक लिगेंड एक समान होता है और ये चारों लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े रहते हैं। तो जैसा कि हमको यहाँ पर इस उपसंयोजी यौगिक का सिस और ट्रांसफॉर्म प्रदर्शित है, इसमें हम देख रहे हैं कि प्लेटिनम केंद्रीय धातु परमाणु है जिसमें जो एमीन लिगेंड है ये 2, 3 पोजीशन पर स्थित है यानी कि निकटवर्ती पोजीशन पर स्थित है और क्लोरिडो और नाइट्रो ये 1 और 4 पोजीशन पर स्थित है। तो यहाँ पर जो समान प्रकार के लिगेंड है ये निकटवर्ती स्थित है, तो ये सिस पोजीशन कहलाता है। और जो ये एमीन लिगेंड है जब ये अपोजिट डायरेक्शन पर यानी 2, 4 पोजीशन पर रहेगा तो यह ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। वर्ग समतली संकुलों के MA4N+- MA3BN+- MAB3N+- प्रकार के संकुलों में ज्यामितीय समवायता नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने समन्वय संख्या 4 के संकुलों में MA2X2 प्रकार के संकुल और MA2BC प्रकार के संकुल को विस्तार से समझे। समन्वय संख्या 6 के संकुलों में समवायता। तो ऐसे जटिल यौगिक जिनकी समन्वय संख्या 6 होती है अष्टफल की प्रकृति के होते हैं। तो अष्टफल की संकुल विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि हमको यहाँ पर 3 प्रकार के प्रदर्शित हैं। तो इसे हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट उदाहरण MA4B2 प्रकार के यौगिक यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा इसमें 4 लिगेंड एक प्रकार के और 2 लिगेंड एक प्रकार के होंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो M है ये केंद्रीय धातु परमाणु है और जो लिगेंड होंगे ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पोजीशन पर रहेंगे। तो जैसा कि हमको यहाँ पर उपसंयोजी यौगिक प्रदर्शित है, जैसा कि हमको MA4B2 प्रकार के संकुल का उदाहरण प्रदर्शित है,
टेट्राएमीन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट केंद्रीय धातु आयन है और इसमें जो क्लोरिडो है ये फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर ये निकटवर्ती है और जो एमीन लिगेंड है ये 3, 4, 5 और 6 पोजीशन पर स्थित है। तो ये भी जो है पास पास स्थित है, तो ये सिस फॉर्म कहलाता है। लेकिन जब यह विपरीत स्थिति में हो, यानी कि यहाँ पर जो क्लोरिडो है ये फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर है, तो जब यह फर्स्ट और 6 पोजीशन पर होगा तो यह ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। सेकंड, MA3B3 प्रकार के यौगिक। तो इसमें यहाँ पर हमको यह समझना है कि जो इस प्रकार के संकुल होते हैं ये एक विशिष्ट प्रकार की ज्यामितीय समवायता इनमें होती है, जिसमें जब एक ही प्रकार के 3 निकटवर्ती लिगेंड अष्टफल की फलक के कोनों पर स्थित होते हैं तो इसे फलकी समावयवी कहते हैं। और जब लिगेंड अष्टफलक के ध्रुववृत्त पर होते हैं तो इसे रेखांशिक समावयवी कहते हैं। इसको हम उदाहरण से समझते हैं तो ये ठीक तरीके से समझ में आएगा। तो जैसे हम बोले MA3B3 प्रकार के यौगिक, यानी कि इसमें केंद्रीय धातु आयन M है और A जो लिगेंड है ये 3 लिगेंड होगा और जो B लिगेंड है ये 3 लिगेंड होगा। तो इस प्रकार से ये 6 लिगेंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर चूंकि हम समन्वय संख्या 6 के संकुल में पढ़ रहे हैं और इनकी प्रकृति अष्टफल की है तो इसमें 8 फलक होंगे। तो जैसा कि हमको यहाँ पर उदाहरण प्रदर्शित है MA3B3 प्रकार के यौगिक का, तो इसमें कोबाल्ट केंद्रीय धातु आयन है और इसमें क्या कह रहा है, इसमें 2 प्रकार के समावयवी होंगे, एक फलकी समावयवी और दूसरा रेखांशिक समावयवी। फलकी समावयवी कब होगा, जब एक ही प्रकार के 3 निकटवर्ती लिगेंड अष्टफल की फलक के कोनों पर स्थित होंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं जो नाइट्रो लिगेंड है ये नाइट्रो लिगेंड ये अष्टफल की फलक के कोने पर स्थित है, तो ये फलकी समावयवी कहलाएगा। और सेकंड समावयवी हम देख रहे हैं रेखांशिक समावयवी हमको प्रदर्शित है। तो रेखांशिक समावयवी किसे कहा गया कि जब लिगेंड अष्टफलक के ध्रुववृत्त पर स्थित होगा, मतलब वो जब इस तरीके से अरेंज रहेगा तब उसको हम कहेंगे रेखांशिक समावयवी। तो इस प्रकार से जो MA3B3 प्रकार के जो जटिल यौगिक होते हैं ये फलकी समावयवी और रेखांशिक समावयवी प्रदर्शित करते हैं। थर्ड उदाहरण MAA2B2 प्रकार के यौगिक। तो यहाँ पर जो केंद्रीय धातु परमाणु है ये AA2 टाइप का, यानी कि इसमें द्वितंतुर लिगेंड जैसे कि एथिलीन डाइएमीन ऑक्सलेट ऐसे आयन पाए जाते हैं। और B2 प्रकार के मतलब एक प्रकार का लिगेंड, जैसे हमको यहाँ पर ये MAA2B2 प्रकार के यौगिक का उदाहरण प्रदर्शित है जिसमें बिस एथिलीन डाइएमीन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट ये उदाहरण का हमको सिस और ट्रांसफॉर्म प्रदर्शित है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो क्लोरिडो लिगेंड और एथिलीन डाइएमीन है ये निकटवर्ती पोजीशन पर स्थित है तो ये सिस फॉर्म कहलाएगा। और जब ये विपरीत पोजीशन पर होते हैं एथिलीन डाइएमीन और जो क्लोरिडो तो ये ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। इस प्रकार यहाँ पर हमने त्रिविम समवायता में ज्यामितीय समवायता के प्रकार समन्वय संख्या 4 के संकुलों में समवायता और समन्वय संख्या 6 के संकुलों में समवायता को विभिन्न प्रकार के उदाहरणों से समझे। आगे हम समझते हैं त्रिविम समवायता के दूसरे टाइप प्रकाशिक समवायता। तो प्रकाशिक समवायता को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि जब समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं तो इस घटना को प्रकाशिक समवायता कहते हैं। प्रकाशिक समवायता के अंतर्गत समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं अथवा बाईं ओर घुमाते हैं। तो जो समावयवी ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाते हैं उसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं और इनके नाम के आगे में प्लस या डी अक्षर से इसको प्रदर्शित करते हैं। और इसी प्रकार से
जब समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमाते हैं तो उसे वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं और इसमें नाम के पहले माइनस या एल अक्षर से इसको प्रदर्शित करते हैं। प्रकाशिक समावयता कार्बनिक यौगिक भी प्रदर्शित करते हैं, तो केवल कार्बनिक यौगिक ही प्रकाशिक समावयता प्रदर्शित करते हैं ऐसा नहीं है। कार्बनिक यौगिकों के साथ में अकार्बनिक यौगिक भी यानी कि जो उपसर संयोजन यौगिक हैं ये भी प्रकाशिक समावयता प्रदर्शित करते हैं। समन्वय संख्या 4 के संकुलों में समावयवता, तो वर्ग समतलीय ज्यामिति के संकुलों में प्रकाशिक सक्रियता नहीं पाई जाती क्योंकि इनमें तल सममिति पाई जाती। कहने का मतलब ये है कि ऐसे संकुल जो वर्ग समतलीय ज्यामिति प्रदर्शित करते हैं इनमें प्रकाशिक समावयता नहीं पाई जाती क्योंकि इनके तल सममित होते हैं। और लेकिन चतुष्फलकीय संकुल में प्रकाशिक समावयता पाई जाती क्योंकि इनमें चारों लिगेंड अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार जो चतुष्फलकीय संकुल में 2 दर्पण प्रतिबिंब समावयवी पाए जाते हैं। जैसा कि हमें यहाँ पर उपसर संयोजी यौगिक का उदाहरण प्रदर्शित है जिसमें हम यहाँ पर फर्स्ट हम देख रहे हैं MABCD प्रकार के यौगिक। तो यहाँ पर M का मतलब केंद्रीय परमाणु से है और BCD का मतलब ये लिगेंड से है जिसमें 4 अलग अलग प्रकार के लिगेंड होते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम ये उपसर संयोजी यौगिक को देख रहे हैं तो यहाँ पर आर्सेनिक केंद्रीय परमाणु है और यहाँ पर ये 4 अलग अलग प्रकार के लिगेंड है। तो इसमें ये जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं ये 2 दर्पण प्रतिबिंब समावयता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हम ये चित्र में देख रहे हैं यहाँ पर ये केंद्रीय परमाणु M और ABCD ये 4 लिगेंड है। अब जब बीच में दर्पण को रख दिया जाएगा तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब इस तरीके से बनेगा, तो ADCB। सेकेंड, समन्वय संख्या 6 के संकुलों में समावयता, तो इसको हम 4 उदाहरणों से समझेंगे। तो जो समन्वय संख्या 6 के संकुल में समावयता है इस प्रकार के संकुल में कम से कम 1 कीलेट लिगेंड उपस्थित होता है। कीलेट लिगेंड हम समझ चुके हैं। फर्स्ट MAAX2Y2 प्रकार के संकुल, तो इस प्रकार के संकुल में एक सममित द्विदंतुर लिगेंड पाया जाता है। जैसे कि हमको उदाहरण प्रदर्शित है इसमें यह डाइएमीन डाइक्लोरो बिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट 3rd आयन। यहाँ पर जो ये डाइएमीन डाइक्लोरिडो बिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट 3rd आयन की संरचना है, जब इसके बीच में दर्पण रख दिया जाता है तो यह संरचना इस प्रकार से बनती है। इस प्रकार MAA2X2 प्रकार के संकुल, MAA2XY प्रकार के संकुल और MAA3 प्रकार के संकुल प्रकाशिक समावयता प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें यदि जो संरचना है इसके बीच में जैसे दर्पण को रख दिया जाता है तो ये उसका प्रतिबिंब प्रदर्शित करता है। आज की वीडियो में हमने त्रिविम समावयता के प्रकार ज्यामितीय समावयता और प्रकाशिक समावयता को विस्तार से समझे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम उपसर संयोजी यौगिकों में आबंधन से संबंधित सिद्धांत को समझेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।